नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता राजेश सोनी और आज हम बात करेंगे एक गंभीर अपराध के बारे में। किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर गलत तरीके से लोन लेना, अर्थात धोखे से लोन लेना। इसको ऐसे समझते हैं कि कागज मेरा, अब कागज मतलब आधार कार्ड मेरा, पैन कार्ड मेरा, फोटो मेरा, लेकिन लोन कोई दूसरा व्यक्ति ले ले। अब लोन लेने में क्या होता है? लोन लेने में होता है कि कैश का तो कोई प्रावधान होता नहीं है, वह किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जाता है। तो खाता उस व्यक्ति का, अर्थात सारा डॉक्यूमेंट मेरा और खाता उस व्यक्ति का। आखिर गलत क्या हो सकता है इसमें? जब मेरा डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और है, उसके बैंक पासबुक में नाम कुछ और है, तो वह लोन कैसे ले सकता है? धोखे से लोन वह इस प्रकार से ले सकता है संभवतः कि मेरे आधार कार्ड का नंबर अपने नाम के साथ इस्तेमाल कर लिया, मेरे पैन कार्ड का नंबर अपने अनुसार उपयोग कर लिया और लोन ले लिया। क्योंकि आजकल पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड या अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग करके किसी के नाम पर लोन लेने के मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह एक गंभीर अपराध है? सच पूछिए, यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है। और यह अपराध कैसे होता है? यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की पहचान, दस्तावेज या व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल करके बैंक या वित्तीय संस्था से लोन प्राप्त करता है, तो इसे धोखाधड़ी और जालसाजी माना जा सकता है। जाहिर सी बात है कि गलत तरीके से लोन लेने पर उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में भारतीय कानून के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना और पहचान का दुरुपयोग करने से संबंधित धाराएं लागू हो सकती हैं। दोष सिद्ध होने पर जुर्माना, कारावास या तो फिर दोनों हो सकते हैं। सजा की अवधि मामले के तथ्यों और लगाए गए आरोपों पर निर्भर करती है। अगर आपके भी नाम पर किसी ने लोन ले लिया हो तो क्या करेंगे? करना आपको ये होगा कि तुरंत संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था को लिखित शिकायत दें, पुलिस में शिकायत या एफआईआर दर्ज कराएं। इसके अलावा अपने दस्तावेजों के दुरुपयोग के सबूत सुरक्षित रखें। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जांचें और आवश्यक सुधार के लिए आवेदन करें। साथ ही साथ सभी लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां क्या होती हैं? सावधानियां ये होती हैं कि आधार, पैन और अन्य दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को न दें। इसके अलावा ओटीपी, बैंकिंग जानकारी और केवाईसी विवरण साझा न करें। तीसरी चीज कि समय समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जांचते रहें। जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे के नाम पर गलत तरीके से लोन लेना केवल अनैतिक ही नहीं है, बल्कि एक गंभीर कानूनी अपराध भी है। ऐसे मामलों में कानून सख्त कार्रवाई कर सकता है। अतः किसी के नाम पर गलत तरीके से लोन लेने की कोशिश न करें। और यदि आप खुद पीड़ित हों, किसी अन्य ने आपके नाम पर गलत तरीके से लोन निकासी कर लिया हो, तो आप आज के वीडियो में प्रस्तुत किए गए सारे क्रियाकलाप को करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद।